मैं हूं सीएस प्रतीक तलवार उन्नति एजुकेशन से। आज लेके आया हूं जीएसटी का पेपर बीबीए 301 BNI 301 गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेपर देख रहे हैं सर। पेपर तो मिल जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो सॉल्यूशंस लेके आया हूं आपके सामने। सॉल्यूशन लेके आया हूं, सॉल्यूशंस देखेंगे, पेपर किस तरीके का होना चाहिए ये देखेंगे। डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई। बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई का होता है एग्जैक्ट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डीम्ड टू बी सप्लाइड। जब आपके पास पहुंचे तो ये एग्जैक्ट टाइम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है इस पॉइंट के बाद से। फॉरवर्ड चार्ज आपको देना है, रिवर्स चार्ज आपको कस्टमर से लेकर डायरेक्ट डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। वाउचर्स, रेजिडुअल कैशेस, एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन। देख रहे हैं आप, ऐसे लिखेंगे आंसर्स, इस तरीके से बताएंगे एग्जांपल्स, ताकि अच्छे नहीं बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है जीएसटी। डिफाइन ऑडिट, क्वेश्चन पेपर देखा था ना अभी आपने, डिफाइन ऑडिट अंडर जीएसटी। अभी टीम को कांटेक्ट करके ये क्वेश्चन पेपर ले लो, आंसर ले लो। जैसे आंसर दिए हैं वैसे ही आपको लिखने हैं, हेडिंग्स वैसे ही लिखनी है सर। पेपर के अलावा आंसर्स अभी कोरियर हो जाएगा आपको, 4-5 साल के पेपर, गेस्ट पेपर सब मिल जाएंगे आपको। सिर्फ आपको उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है, प्रिंटेड मटेरियल आपके डोर स्टेप पे होएगा बच्चे। तो ये देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं आंसर। फिर से आ जाइए, आंसर देखते हैं। एग्जम्पशन, डिफाइन ऑडिट। अगर सर ऑडिट होता ही क्या है, मैं आपके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करूंगा, आपने क्या बनाया है, आपने कोई गलती तो नहीं करी है, सही से रिटर्न भर रहे हो, ठीक है ना। वेरीफाई करूंगा उसकी एक्यूरेसी, डिटेक्ट करूंगा कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो, प्रमोट करूंगा वॉलंटरी कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी ऑडिट क्या होता है? डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है, कंडक्टेड बाय कमिश्नर और ऑथराइज्ड ऑफिसर। स्पेशल ऑडिट होता है, ऑडिट बाय असिस्टेंट कमिश्नर व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी वारंट्स। और सेल्फ सर्टिफाइड ऑडिट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आती है। सेक्शंस के साथ बताया है, सेक्शंस के साथ हमने लिख दिया है ताकि आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ में भी ऑडिटेड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। ये किस लिए वेरीफाई करते हैं? वेदर जीएसटी वाज पेड करेक्टली और आईटीसी जो आपने क्लेम किया है, जो डाला है वो सही है, कुछ गलत तो नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल? बच्चे, जैसे कमेटी बनती है ना, ऐसे ही जीएसटी के लिए भी एक काउंसिल बनाया गया है। क्लियर है? तो जीएसटी काउंसिल, मैं आपको इसका 1 सेकंड आंसर बताता हूँ, 1 सेकंड रुकेंगे। हमारे चैनल पे आ जाइए, उन्नति एजुकेशन GGSIPU। ये सिर्फ आईपी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आप देख सकते हैं इग्नू है, हमारा एनएस का चैनल है, तो अलग अलग चैनल्स है, ये उसी के लिए सिर्फ डेडिकेटेड चैनल है। सारा क्वेश्चन पेपर, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। एक और जगह आपको विजिट करना है, unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे, वहां पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आती है GGSIPU लिखा है। ठीक है बच्चों, GGSIPU लिखा है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर सारे पेपर्स, आपको सिर्फ देखना है आपका कौन सा कोर्स है। अदरवाइज आप इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, हमारी टीम को अभी कनेक्ट हो जाइए, आपको पेपर, उसका सॉल्यूशन अभी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। चलिए फिर से आंसर देखते हैं। जीएसटी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट होती है तो आर्टिकल में होती है। कहां पर पावर मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। किस अमेंडमेंट में मिली है? ये एपेक्स डिसीजन, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है तो जीएसटी की ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि रिकमेंड करता है सेंटर एंड स्टेट को ऑल रिलेटिंग टू द जीएसटी। अब की रोल्स और फंक्शंस क्या होते हैं? रिकमेंड जीएसटी रेट, सेस और सरचार्ज, किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे। ये डिसाइड करता है कौन से गुड्स जीएसटी के दायरे में आएंगे, कौन से गुड्स जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। ये फ्रेम करता है मॉडल जीएसटी लॉस के, प्रिंसिपल ऑफ लेवाई एंड प्रिंसिपल एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, ये सब बताता है। ये फिक्स करता है थ्रेशोल्ड लिमिट्स, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ये सजेस्ट करता है स्पेशल प्रोविजन, किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न के लिए और हिल स्टेट्स के लिए। ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट्स के, और ये रिव्यू करता है कंपनसेशन, जो स्टेट्स को जाना चाहिए। देख रहे हैं, एक आंसर का थ्रेड होता है, एक आंसर का तरीका होता है लिखने का। अगर हम उस तरीके से आंसर को लिख दे, उस थ्रेड को फॉलो कर लेना, तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं कटते, हमारे मार्क्स कहीं नहीं कटते, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बच्चों, आपको भी अगर ऐसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है? अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके ये पेपर लेने हैं। जब आप पेपर लेंगे, इसे याद कर लीजिए। सर अगर डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे, क्लासेस अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है। आधे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर असाइनमेंट्स लिखने का टाइम नहीं मिला। अरे आपने हमारे व्हाट्सएप को यूज़ किया, आप व्हाट्सएप करिए, आपको टीम असाइनमेंट लिख के आप ही के डोर स्टेप पे कोरियर करवा देगी।
आपको पेपर चाहिए, आपको कोरियर हो जाएंगे। सर प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाएंगी, पास्ट ईयर पेपर, गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आना का है क्लासेस के लिए उन्नति एजुकेशन, एनी टाइम आप आए, आपको एक अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। क्रैश कोर्स 25 डेज 20 डेज आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से समझा दिए जाएंगे, याद करा दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं बच्चे। सर एक बार आंसर बताएंगे टैक्स इनवॉइस का। इट इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट। ये कौन इशू करता है? इशूड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर टू द रिसिपिएंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी चार्ज। ये एक प्राइमरी एविडेंस है फॉर क्लेमिंग आईटीसी। इसको सेक्शन 31 को किसके रूल के साथ रीड करेंगे तो इट मस्ट हैव सर्टेन मैंडेटरी कंटेंट्स, जैसे आपका नेम होना चाहिए, एड्रेस एंड जीएसटी। जो भी बिल बनता है ना बच्चों, उस पर होना ही चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम एंड एड्रेस, HSN कोड, SAC कोड फॉर सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी, यूनिट, टोटल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यूज क्या है, रेट एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है। अब आपको पता है एक होता है CGST प्लस SGST। क्लियर है बच्चों? जहाँ पर अब स्टेट नहीं लगती तो वहाँ क्या लगता है? UGST। क्लियर है? और जब गुड्स की मूवमेंट होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है, दिल्ली टू हरियाणा हमारे स्टेट्स की मूवमेंट हो रही है गुड्स की, तो अब क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? IGST। देख रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है, टैक्स रिवर्स चार्ज बताया था ना। अब आपको टैक्स चार्ज करना है अपने कस्टमर के बिहाफ पे और गवर्नमेंट को आगे सबमिट कराना है। जैसे क्रोमा, वो आपसे 18% टैक्स लेती है, आपके बिहाफ पे GST सबमिट कर देती है। आप बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हो अगर आपका GST का बिल होता है। डिजिटल सिग्नेचर आपको करने हैं अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। बच्चों लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर या कौन सा सोल्यूशन नहीं मिला है। अभी बताएं आप। फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, इन आंसर को ऑर्डर करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।